Hello friends, so today is the last session of this particular chapter in which we are going to cover the left out sums, whatever जो भी sums रह गए हैं बाकी के guaranteed profit वाले ही है, that we are going to cover. Easy to understand and you will be finishing the whole chapter today, right? So let's start with question number 25. Aadar, Charan and Deep are partners in a firm. Their capital accounts stood at 3 lakh, 2,50,000 and 2 lakh respectively. On 1st April 17, they started profits and losses in the proportion of 4:2:3. Partners are entitled to interest and on capital at 8% per annum. And salary to Charan and Deep at 3,500 per month and 5,000 per quarter respectively. Fine. Deep को Charan को 3,500 per month salary will be provided and Deep को 5,000 per quarter, right? As per the provision of partnership deed. Deep's share of profit excluding interest on capital but including salary. Underline the word excluding interest on capital but including salary is guaranteed at a minimum of ₹55,000. दीप का जो शेयर है उसमें एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मतलब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इंक्लूड नहीं करना है पर सैलरी इंक्लूड करते हुए उसको ऐसा बोला गया कि भाई सैलरी एंड प्रॉफिट का मिला करके तेरे को हम 55,000 पर एनम मिनिमम देंगे, पक्का, करेक्ट. Any deficiency arising on that account shall be met by Aadar. The profit for the year ending on 31st March was 2,12,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ending on 31st March 18, right? चलो, let's calculate the sum. Mainly focus मैं रख रही हूँ किसके ऊपर, वर्किंग नोट के ऊपर. प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट इज ईजी फॉर यू टू मेक. इट्स जस्ट दैट यू नीड टू अंडरस्टैंड द वर्किंग, राइट? वर्किंग कैसे करना है वो हमें देखना है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल क्वेश्चन नंबर 25. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल गिन ले, दिया हुआ ही है, सबसे पहला पॉइंट ही यही दिया हुआ है, एट 8%, राइट? तो आदर, Charan and who was, yes, Deep, right, will be 8% करके कैलकुलेट करो. It has to be 24,000, 20,000 and 16,000 respectively, करेक्ट. मैं अभी सिर्फ क्या जो इन्फॉर्मेशन दे के रखी है वो लिख रही हूँ, दैट्स ऑल. सैलरी दोनों की दी हुई है ना. चरण का सैलरी दिया हुआ है कितना, 3,500 पर मंथ है, सो 3,500 इंटू 12 comes to 42,000. एंड दीप का सैलरी कितना दिया हुआ है, 5,000 पर क्वार्टर है, सो 5,000 इंटू 4 comes to 20,000, राइट? नाउ द मेन पार्ट, दीप्स guaranteed शेयर, राइट? सॉरी, पहले तो ये देख ले कि दीप को कितना हमें बोला गया है. सो दीप्स guaranteed share excluding interest on capital and including सैलरी हमें जो दिया गया है वो कितना है, 55,000 है, करेक्ट? इतना हमें क्लियर हुआ कि इट इज व्हाट, 55,000, राइट? अब मैं अगर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन की बात करूं, मेरा जो रफली मैं बना रही हूँ, द प्रॉफिट इज 2,12,000, राइट, जो दिया गया है क्वेश्चन में. द इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टोटल, ये सभी का टोटल इज व्हाट, 60,000, राइट? सो 60,000 मैं टोटल एकदम रफ बना रही हूँ. सैलरी दोनों की मिला के आई वुड से 52,000 नहीं, सॉरी 62,000, करेक्ट? Can I say 2,12,000 minus 60,000 minus 62,000? I'll be getting 90,000 over here, correct? And this 90,000 profit to be distributed, $90,000 है जिसको मुझे डिस्ट्रीब्यूट करना है इन आदर, चरण एंड दीप का रेशियो, दैट इज व्हाट, 4:2:3. That comes to what, 40,000, 20,000 and
30,000, राइट। अब समझना, द मेजर पार्ट इज नाउ, हमें ऐसा बोला गया है कि दीप्स गारंटीड शेयर पर एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एंड इंक्लूडिंग सैलरी, मानी सैलरी तो इंक्लूड करते हुए इट इज 55,000, राइट। तो हियर आई विल राइट दीप्स प्रॉफिट शेयर कितना है, दीप का प्रॉफिट शेयर कितना है, इट इज 30,000, राइट। अब आप देखो तो दीप की सैलरी भी हमने फाइंड करी है, कितनी है, 20,000 है। सो आई विल बी राइटिंग दीप्स सैलरी इट इज 20,000। कैन आई से उसको टोटल कितने पैसे मिल रहे हैं, 50,000 मिल रहे हैं। एंड द अमाउंट गारंटीड, हमने जो गारंटी दी हुई है उसको, मिनट, guaranteed amount is what, 55,000. So can I say the 5,000 rupee deficiency is arising, और ये जो डेफिशिएंसी अराइज हो रही है वो हमें क्वेश्चन में ही बोला गया है कि विल बी बोर्न बाय whom, other, correct. So can I say like this, other will get 40,000 minus 5,000 comes to 35,000. That C यानी चरण will get 20,000 and दीप will get 30,000 जो उसका प्रॉफिट शेयर है वो, और 5,000 जो उसने आदर ने उसको दिए वो 35,000, राइट। लेट्स मेक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट ऑल्सो फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। बाकी आपको ये खुद से भी करना आए वैसा है, बट स्टिल लेट्स मेक इट क्विकली। I am making it very quickly. You are supposed to write the proper debit credits everywhere, profit and loss, I mean P&L appropriation account का proper title देना है, then you are supposed to write particulars amount, everything, right? चलो, by profit and loss account, net profit it is what, 2,12,000. To interest on capital, Adar, Charan and Deep is 24,000, 20,000 and 16,000, that is 60,000. To salary, Charan and Deep, that is 42,000 and 20,000 that we have already found, 62,000. And then the major part, to profit transferred to partners capital account, Adar, Charan and Deep will be, just a minute, let me, this will be, Adar ka it was 35,000, the Charan it was 20,000 and it is 35,000, comes to, here you go, your profit and loss appropriation account is ready. I would advise you all कि आप ये वर्किंग नोट जो मैंने करी है वहाँ तक का देखा हुआ है, and then you should do this profit and loss appropriation account on your part only, and then you can check it out कि भाई सही है कि नहीं। आप कॉपी ना करो तो बेटर है आपके लिए, राइट। एंड कैलकुलेशंस ऑल्सो प्लीज आई रिक्वेस्ट यू ऑल टू डू इट ऑन योर ओन ओनली, राइट। लेट्स मूव फर्दर विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। Yeah, this is a nice question.
Ankur, Bhavna and Disha are partners in a firm on 1st April 17. The balance in their capital accounts stood at 7 lakhs, 3 lakhs and 2 lakhs respectively. They shared profits in the proportion of 7:3:2 respectively. Partners are entitled to interest on capital at 6% per annum and salary to Bhavna at 25,000 per annum. And a commission of 1,500 per month to Disha as per the provision of the partnership deed. Bhavna's share of profit excluding interest on capital is guaranteed not less than 85,000 per annum, and Disha's share of profit including interest on capital but excluding commission is guaranteed at not less than 75,000 per annum. Any deficiency arising on there shall be met by Ankur. The profit of the firm for the year ending on 31st March 18 amounted to rupees 4,75,000. Prepare profit and loss appropriation account for the year ending on 31st March 18. See, in this particular case आपको अंडरलाइन करना है जहाँ पे मैं ये हाईलाइट कर रही हूँ वर्ड्स. भावना का जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है जिसमें ऐसा बोला गया है एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल. इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को एक्सक्लूड करते हुए तुझे इतने पैसे तो हम देंगे ही, ऐसा इन लोगों ने बोला है. एंड दिशा को क्या बोला है? इंक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बट एक्सक्लूडिंग कमीशन. कमीशन को तो एक्सक्लूड कर दे, वो तुझे एक्स्ट्रा मिलेगा, पर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को मिलाते हुए तुझे प्रॉफिट शेयर इतना हम देंगे. सो दिस इज द वे यू आर सपोज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू, राइट? अकॉर्डिंगली हमें ऐसा करना है. सो लेट्स स्टार्ट डूइंग द सम. वेरी गुड क्वेश्चन इज दिस. आप इसको इंपॉर्टेंट भी मार्क कर सकते हो. दिस इज अ गुड क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 26, जिसमें प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन आपको खुद से बनाना रहेगा. वाई सो? बिकॉज आई एम मेकिंग यू राइट द होल वर्किंग नोट प्रॉपरली. आपको अच्छे से ये वर्किंग नोट करनी है, मेरे साथ में ही अच्छे से लिख लेनी है, सो दैट यू कैन डू इट ऑन योर ओन ईजीली, राइट? क्वेश्चन नंबर 26, अंकुर, भावना एंड दिशा, राइट? अंकुर, भावना एंड दिशा. पहले तो मुझे जो जो चीज़ें क्वेश्चन में दे के रखी है ना, आई विल बी राइटिंग दोज थिंग्स, राइट? मैं ये जो जो चीज़ें दे के रखी है वो पहले लिख लूँगी एक बार अच्छे से. हमारे पास ओपनिंग कैपिटल है क्योंकि बोला एज ऑन दैट डेट, ऐसा बोला गया है क्वेश्चन में, राइट? तो आई विल बी राइटिंग ओपनिंग कैपिटल्स जो दे के रखी है, दैट इज 7 लाख, 3 लाख एंड 2 लाख. The interest on capital at 6% we are supposed to find, that is 42,000, 18,000 and 12,000. Total comes to 72,000, right? सैलरी एंड कमीशन भी देख ही ले साथ में. तो कितना है? हियर इट इज 25,000 पर एनम दिया ही है, एंड 1,500 इंटू 12 कम्स टू 18,000, राइट? so it will be 43,000, 43,000, राइट? इतना हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में. नाउ व्हाट दे हैव गिवन, एक बार हम उसका गारंटीड प्रॉफिट का भी अमाउंट फाइंड कर लें. लिख ले, रादर फाइंड तो करना है आगे. भावनास गारंटीड प्रॉफिट. मैं क्यों लिख रही हूँ? ताकि आपको समझ में आए कि ये क्या बोला गया है क्वेश्चन में. एक्सक्लूडिंग interest on capital is 85,000. Disha's guaranteed profit excluding commission including interest on capital is 75,000. ये मैंने डिफरेंट कलर्ड पेन से लिखा है ताकि आपका ध्यान इसके ऊपर बना रहे कि हमें किस तरीके से कैलकुलेट करना है प्रॉफिट शेयर उनका, राइट? चलो नाउ प्रॉफिट कितना है मेरा, कितना दिया हुआ है क्वेश्चन में? 4,75,000 है, जिसमें से मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माइनस कर दूं, मेरा टोटल 72,000.
सैलरी एंड कमीशन भी माइनस कर दूँ। लास्ट क्वेश्चन में मैंने आपको रफली P&L बना के सिखाया, राइट, ताकि मैं अभी ये डायरेक्टली माइनस कर पाऊँ। आपको ये वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट याद हो तो यू कैन ईजिली कनेक्ट, राइट। 43,000 कम्स टू 3,60,000। ये 3,60,000 को आई विल बी शेयरिंग अमॉन्ग्स द पार्टनर्स अंकुर, भावना एंड दिशा in the ratio of 7:3:2, correct? So it will come to 2,10,000. No, let me write it with blue only, then the deficiency I'll be writing it with red. 2,10,000, 90,000 and 60,000, करेक्ट। ये हो गया, मैंने सब जो चीज़ें दी हुई है उसका मैंने प्रॉपर यूटिलाइजेशन करके उनका पहले तो प्रॉफिट शेयर निकाल दिया, राइट। अब मैं भावना के गारंटीड शेयर की बात करूँ तो कितना है, 85,000 है। लेट्स कैलकुलेट कि भावना को उतना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। आपको देख के ही पता चल जाता है कि हाँ, भावना को तो उतना मिल ही रहा है। यू कैन सी इट ओवर हियर, भावना इज गेटिंग और 90,000, राइट, एंड उसका गारंटीड शेयर कितना है, 85,000, करेक्ट। एक्सक्लूडिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल उसको वैसे भी 90,000 मिल रहे। कैन आई से दिस कंडीशन, भावना's guaranteed excluding IOC, this particular condition is fulfilled? तो इसके लिए मुझे कुछ एफर्ट ही नहीं डालना है, ये तो हो चुका, भावना को तो मिल ही रहा है, तो चलो भावना का शेयर का कोई कैलकुलेशन हमें करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स जस्ट कीप इट असाइड। अब हम बात करें दिशा के शेयर की। Disha's guaranteed profit excluding commission including interest on capital is 75,000. Now Disha is getting what, 60,000 over here, right? Chalo, let me do that calculation properly. Disha's guaranteed profit excluding commission and including interest on capital, right? Now उसका प्रॉफिट शेयर कितना है, 60,000 है, और इंक्लूड हमें क्या करना बोला है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। सो लेट मी इंक्लूड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑल्सो। कितना है उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इट इज 12,000। सो 12,000, he is getting what, 72,000, and the guaranteed amount is what, 75,000, correct? The guaranteed amount is 75,000 and she is getting what, 72,000. Can I say the deficiency arising is rupees 3,000, correct? 75 minus 72 will be borne by Ankur, correct? So I hope it is clear, right? So the share of the partners will be like this. अंकुर की हम बात करें तो what he was getting, अभी हमने फाइन करा ना, 2,10,000, राइट। सो 2,10,000, उसमें से वो दिशा को 3,000 दे देगा तो ही विल बी गेटिंग 2,07,000। भावना का तो जितना गारंटीड है उससे ज़्यादा ही मिल रहा है, सो 90,000, एंड दिशा को जो गारंटी दिया था उतना हम दे रहे हैं। प्रॉफिट्स 60,000 तो दे ही रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, एंड 3,000 अंकुर उसको एक्स्ट्रा दे रहा है, दैट कम्स टू 63,000, करेक्ट। सो दिस इज हाउ यू आर सपोज टू कैलकुलेट। अब इसके ऊपर से इट इज़ वेरी इजी टू मेक प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट दैट आई एम गिविंग इट टू यू ऑन योर ओन फॉर होमवर्क, राइट। यू आर सपोज टू डू इट ऑन योर ओन। काफ़ी बढ़िया वर्किंग नोट हमने कर ली है, सो आपसे इजीली प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन बन जाएगा, राइट। Question number 26 on your own. Now let's move further with question number 27. 27 you can do it on your own. I am giving it for homework. Question number 27 for homework. Question number 28. Now this is also a good question. Amay, Binay and Malay were partners sharing profits in the ratio of 3:3:2.
The partnership deed provided for the following: salary of 4,000 per quarter to Amay and Binay. 4,000 per quarter to Amay and Binay, दोनों को सैलरी मिल रही है, राइट. Malay was entitled to commission of 16,000. Binay was guaranteed a profit of 1 lakh per annum. The profit of the firm year ending on 31st March was 3 lakh, which was distributed among Amay, Binay and Malay in the ratio of 2:2:1. गलती वहाँ भी हो चुकी. ऊपर हमें रेशियो दिया है 3:3:2, पर शेयर कर दिया है कितने में? 2:2:1 में. विदाउट टेकिंग इनटू कंसिडरेशन द अबव थिंग्स, बाकी सारी चीज़ों को ध्यान ना रखते हुए इतना प्रॉफिट हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है. नाउ सी फ्रेंड, दिस इज द मिक्सचर ऑफ दैट एडजस्टमेंट एंट्री and this guaranteed profit both. So you need to just keep calm and understand what I am saying, right? Chalo. The pass necessary rectifying entry for the above adjustments in the books of the firm and show your workings clearly. Let's start doing this. Very good question it is. क्वेश्चन नंबर 28. एक तो मैं सिंपल सा क्या कर रही हूँ पता है, पहले एक आपको रफ में प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बना रही हूँ. जिसमें मैंने यहाँ पे लिखा बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट 3 लाख, राइट. फिर मुझे उन लोगों ने कुछ सैलरी का भी पार्ट दिया हुआ है क्वेश्चन में, सो आई एम राइटिंग डाउन दैट ऑल्सो. अमय एंड बिनय, मेकिंग इट रफली एज ऑफ नाउ 16,000 and 16. कमीशन टू व्हाट्सएवर, कमीशन टू क्या नाम था सी पे, लेट मी लुक एट द नेम, Amay, Bimay and Malay. Sorry, it is not. Commission to Malay, that is 16,000, correct. इतना हमें क्वेश्चन में दे के रखा है. Now my profit, that is 3 lakh minus 16 minus 16 minus 16 comes to 2,52,000. उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, क्या करेंगे, दैट वी विल सी नाउ, राइट. ये मैंने सिंपल अभी एक P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाया रैंडम रफ, और मैंने सिर्फ मेरा डिविजिबल प्रॉफिट फाइंड करा. नाउ व्हाट हैज़ बीन डन एंड व्हाट वी आर सपोज टू डू, दैट वी विल सी नाउ. चलो अब अच्छे से देखें. यहाँ पे मैं प्रॉफिट मेरा है, डिविजिबल प्रॉफिट की बात करूँ जो मैंने अभी अभी फाइंड करा, डिविजिबल प्रॉफिट इज 2,52,000, राइट. जिसमें से मैंने गारंटी कितने प्रॉफिट की दी है, गारंटीड प्रॉफिट ऑलरेडी जो मुझे क्वेश्चन में बोला गया है कि भाई गारंटी कितनी दी है उन लोगों ने, 1 लाख रुपीज़ की, राइट. 1 लाख रुपीज़ की गारंटी दी है, गारंटीड प्रॉफिट इज 1 लाख रुपीज़. अगेन यू कैन सी द क्वेश्चन, आई एम मेकिंग यू अंडरलाइन ऑल्सो. Binay was guaranteed a profit of rupees 1 lakh, right. So 1 lakh का तो guaranteed profit मुझे Binay को देना ही पड़ेगा. मैं यहाँ ये भी लिख लूँ कि to Binay, ताकि आपके ध्यान में रहे, correct. So the amount which now the partners can distribute is 1,52,000, right. What is their actual ratio in which they should distribute? 3:2. Just a minute. 3:2, क्योंकि Amay, Bimay and Malay जिसमें इसको तो देना बनता ही है, तो इनका क्या रेशियो है, 3:2, राइट. समझ में आया, क्लियर. तो कैन आई से 1,52,000 को आई विल बी डिस्ट्रीब्यूटिंग बिटवीन Amay and Malay in the ratio of 3:2, which has to be 91,200. You are supposed to calculate it on your own, 91,200 and 60,000, right. ये मैंने फाइंड करा कि भाई दिस शुड बी डन.
अब क्या हुआ है वो देखें। हम जो एडजस्टमेंट एंट्री के लिए करते थे वही सेम चीज़ कर रही हूँ मैं इधर। अमय, विनय एंड मलय, हियर इट इज़ द फॉर्म। सैलरी दी है हमने, आई मीन रादर नहीं दी है, जो देनी थी, देनी चाहिए थी पर नहीं दी है, एज विदाउट टेकिंग द अबव एडजस्टमेंट दिया हुआ है। कमीशन, इसको 16,000 देना चाहिए था जो नहीं दिया है, करेक्ट। प्रॉफिट्स जो देने चाहिए थे, प्रॉफिट्स टू बी गिवन है, मैं जो करना चाहिए उसकी बात कर रही हूँ, जो एक्चुअल में होना चाहिए उसकी बात कर रही हूँ। प्रॉफिट्स टू बी गिवन, कितना प्रॉफिट देना चाहिए। यहाँ पे मैंने अभी अभी फाइंड करा 91,200 अमय को मिलना चाहिए। विनय का तो भाई फिक्स ही है कि उसको 1 लाख गारंटीड ही है, मिलेगा ही मिलेगा। और मलय को मिलना चाहिए 60,800। टोटल हैज़ टू बी 2,52,000 जो हमने अभी अभी फाइंड करा है ऑलरेडी प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन ढूंढ के, राइट। टोटल इज 1,07,200. Here it is 1,16,000 and here it is 76,800 and here it is what 3 lakh, right। इतना हमें पता चला कि फाइन, चलो इतना है। अब गलती कहाँ हुई है, रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन, करेक्ट। रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन कितने में किया है हमने, 2:2:1 में। द प्रॉफिट विच वी हैव ऑलरेडी डिस्ट्रीब्यूटेड रॉन्गली, गलत डिस्ट्रीब्यूट कर लिए हैं ये 3 लाख हमने 2:1 में। सो इट इज व्हाट 1,20,000, 1,20,000 एंड 60,000, करेक्ट। इजी टू अंडरस्टैंड नाउ। तो समझना अब अच्छे से, मुझे अमय को देने थे कितने 1,07,200, पर मैंने उसको दे कितने दिए 1,20,000, राइट। तो मैं उसके पास से कितने पैसे वापस ले लूंगी, 12,800 वापस ले लूंगी, करेक्ट। विनय की बात करूं, उसको देने थे कितने 1,16,000, पर दिए कितने 1,20,000। मैंने उसको 4,000 रुपये ज्यादा दिए, मैं उसके पास से वापस ले लूंगी। कम्स टू मलय, उसको देने थे कितने 76,800, पर मैंने दे दिए हैं कितने सिर्फ 60,000, तो उसको मैं 16,800 रुपीज दूंगी। So what will be my adjustment entry over here? Amay's capital account debit 12,800. Vinay's capital account debit 4,000. To Malay's capital account 16,800। और यहाँ पे जिस तरीके से मैंने 91,800 एंड 60,800 फाइंड करा है, 91,200 एंड 60,800, मैं अब ये जो P&L अप्रोप्रिएशन मैंने बनाया हुआ है उसमें ही लिख रही हूँ ये चीज। अमय, विनय एंड मलय 91,200, 1,60,000। So here you are done with your profit and loss appropriation account as well as the adjustment entry that they have asked us to make, right? So this is how you are supposed to do it when it is the combined sum of profit and loss appropriation account, guaranteed profit as well as the adjustment entry, right? Let's move further with the next one. Alia, Bhanu and Chand distributed the profits of rupees 80,000 in the ratio of 3:2 without providing the following adjustments. Bhanu and Chand had guaranteed a minimum profit of 35,000 per annum to Alia. Any deficiency to bond equally by Bhanu and Chand ने आलिया को कहा है कि भाई हम तुझे 35,000 पर एनम तो प्रॉफिट मिनिमम देंगे ही देंगे, एंड अगर कुछ डेफिशिएंसी होती है तो वो भानु एंड चांद इक्वली बेयर करेंगे। Bhanu was entitled for a commission of 4,000. Pass necessary adjusting entry for the same. This is like the above question जो हमने अभी अभी करा वैसा ही क्वेश्चन है. So I would like you to do it in your homework.
क्वेश्चन नंबर 29 जैसा हमने क्वेश्चन 28 करा अकॉर्डिंगली ही वैसा ही क्वेश्चन 29 है. यू कैन डू इट ऑन योर ओन. इफ एनी डाउट्स और डिफिकल्टी इज देयर और इफ देर इज एनी question arises, you can definitely comment on the video or you can contact on the given number, right? चलो क्वेश्चन नंबर 30 देखें. द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर. 3 chartered accountants A, B and C from a partnership firm is there. Profits being shared is 3:2:1. 3 चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, 3:2:1 में प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं. C's share of profit is guaranteed to be not less than 15,000 per annum. C को बोल दिया भाई तुझे 15,000 तो डेफिनेटली देंगे हम. B gives a guarantee to the effect that gross fees earned by him for the firm shall be equal to his average gross fees for the preceding 5 years when he was carrying profession alone, which on an average works out to be 25,000. B ऐसा बोल रहा है कि भाई मैं जो प्रॉफिट आपको कमा के दूंगा ना फर्म को, दैट विल बी 25,000 मिनिमम. वो 25,000 तो डेफिनेटली होंगे ही, क्योंकि मैं पहले अकेला जब कर रहा था ये काम, मेरा प्रोफेशन अकेले प्रैक्टिस कर रहा था, तो 25,000 तो मेरे को मिल ही जाते थे आराम से. तो मैं आपको ये गारंटी देता हूँ कि भाई आपको 25,000 तो मैं अर्न करके ही दूंगा. करेक्ट, ऐसा बी ने हमें बोला है. द प्रॉफिट फॉर द फर्स्ट ईयर इज 75,000. पर गलती कहाँ हुई अब पता है? प्रॉफिट फॉर द ईयर फर्स्ट ईयर इज 75,000, उसका तो हम करेंगे शेयरिंग, पर ग्रॉस फीस अर्नड बाय बी केम टू ओनली 16,000. बी ने गारंटी दी थी 25,000 तो मैं आपको अर्न करके ही दूंगा, पर ग्रॉस फीस कितनी अर्न हुई? सिर्फ और सिर्फ 16,000 अर्न हुई. कैन आई से बी के पास से 9,000 रुपीज़, दैट इज़ द डिफरेंस. 25 बी ने गारंटी दी थी पर बी ने सिर्फ अर्न करके दिया है कितना? 16,000 ओनली. तो द 9,000 रुपीज़ विच इज़ एक्स्ट्रा वो हम बी के पास से चार्ज कर लेंगे. मतलब बी को जो शेयर ऑफ प्रॉफिट मिलेगा उसमें से हम 9,000 ले लेंगे और ए और सी में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. भाई रहने दे, तूने गारंटी दी थी, तूने हमें नहीं दिया है, तो भाई तुझे हम 9,000 तो एक्स्ट्रा नहीं देंगे. करेक्ट, ऐसा पॉसिबल है, ऐसा क्लियर हुआ, राइट? तो लेट्स डू द क्वेश्चन क्विकली. क्वेश्चन नंबर 30. एक्चुअल में प्रॉफिट्स कितना हुआ है? 75,000. करेक्ट, प्लस बीज गारंटीड डेफिशिएंसी. बी के पास से तो इतना लेना पड़ेगा ना हमें कि भाई तूने बोला था अब दे पैसे. तो 9,000 दैट इज 84,000. करेक्ट, इतना बी ने गारंटी दिया था तो वी विल टेक दैट अमाउंट फ्रॉम बी. तो 84,000 को लेट अस डिस्ट्रीब्यूट बिटवीन 3:2:1. करेक्ट, it will be 42,000, 28,000 and 14,000. करेक्ट, इतना क्लियर है. अब सी का मिनिमम शेयर कितना था? देखो आप, क्वेश्चन इज मिक्सचर ऑफ एवरीथिंग. 15,000 था, पर उसको मिल कितना रहा है? 14,000 मिल रहा है. कैन आई से द डेफिशिएंसी इज देयर ऑफ ₹1,000. डेफिशिएंसी ऑफ ₹1,000. डेफिशिएंसी इज देयर ऑफ ₹1,000 which will be distributed amongst the partner A and B in the ratio of 3:2, 600 and 400. Correct. So the share will be A. 42,000 मिल रहा था उसको. करेक्ट, उसमें से मैं क्या करूँगी? 600 माइनस करूँगी, 41,400. बी, उसको तो क्या 28,000 मिल रहा था, माइनस 400 ये डेफिशिएंसी और माइनस 9,000 जो हमने उसके पास से चार्ज करे और डिस्ट्रीब्यूट कर दिए. करेक्ट, अमॉन्ग्स द पार्टनर्स, क्योंकि उसने बोला था कि भाई मैं गारंटी दे रहा हूँ इतना तो आपको मिलेगा ही. करेक्ट, सो कम्स टू 18,600. एंड सी, उसको मिला कितना एज गारंटीड? 15,000. राइट,
नाउ यू आर सपोज टू डू जस्ट मेक अ प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट. यहाँ पे यू कैन राइट 75,000 here A, B and C, and that this 41,400, 18,600 and 15,000. So this is how you are supposed to make. ये मैंने एकदम roughly बनाया है. You are supposed to do it on your own, right? So now we are done with this particular chapter. सारे questions हो चुके हैं. So from your self practice, whatever questions are left out, 30 क्वेश्चंस है टोटल सेल्फ प्रैक्टिस में. जितने क्वेश्चंस बाकी रह गए, यू आर सपोज टू डू इट ऑन योर ओन नाउ फ्रॉम योर सेल्फ प्रैक्टिस क्वेश्चंस. आई होप you are done and clear with this whole chapter. Thank you.